नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के तीसरे लेक्चर में आ गए हैं। फर्स्ट दो में हमने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया है कि कैसे होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि और कैसे क्वेश्चंस आपसे यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते आए हैं, ठीक है, या अदर एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रायिकता पर या प्रोबेबिलिटी पर पूछे जाते रहे हैं, उनका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना आप लोगों का टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का थर्ड लेक्चर। उससे पहले कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लेंगे और फिर कैसे उसको हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको समझाते हुए फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। अब जैसे देखिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 4 रेड 3 ग्रीन और 5 ब्लू मार्बल्स इन अ पॉट। 2 मार्बल्स आर टेकन आउट रैंडमली, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल। मतलब ये कि एक पात्र, एक बर्तन, एक डिब्बा, कुछ भी कह लीजिए, उसमें 4 लाल, 3 हरे और 5 नीले रंग के कंचे हैं, गोलियां, जो हम खेलते आए हैं बचपन में, आपने खेला होगा है। तो उसमें से अगर 2 कंचे आप निकाल रहे हैं तो आप बताइए कि वो दोनों कंचे नीले रंग के होंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर एक रंग के लिए चाहिए होगा, अगर यही पूछते कि एक कंचा अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके नीले रंग की होने की प्रायिकता क्या थी, तो हमने बोला था कि हम पहले गेंदों की संख्या को जोड़ लेते हैं। यानी हमारे पास कितनी है, 4 रेड हो गई, 3 ग्रीन हो गई और 5 किस रंग की है, ब्लू कलर की। हम क्या करते थे, टोटल गेंदों की संख्या को जोड़ लेते थे। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया बताइए, टोटल हो गया 12। ठीक, हमारे पास कुल 12 कंचे हैं। अब हमने बोला था कि जब आपको अगर केवल एक कंचा निकाल रहे हैं, हम यहीं पर ऐसे बना दे रहे हैं, कब, जब एक कंचा निकालेंगे। दूसरा कंडीशन होगा जब 2 कंचे निकालेंगे, और एक कंडीशन होगा जब 3 कंचे निकालेंगे। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार आप समझ जाइए, उसके बाद देखिए कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि तो कुल आपके पास हो गए कितने, 12, टोटल 12 कंचे हैं इसमें। हमने बोला था जब एक कंचा निकालना होता है तो प्रोबेबिलिटी जब हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के लिए हमने बोला था हम क्या करेंगे कि हमारे पक्ष में जितनी है, पहले समझ लीजिए कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वह होती है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। ये हमने बता रखा है। फेवरेबल का मतलब कि जो हम चाहते हैं वो, हम चाहते हैं नीले रंग की, तो नीले रंग यानी ब्लू कलर के कुल कितने हैं, 5, तो यानी वो होगा ऊपर, और नीचे रखेंगे टोटल, यानी कि हो जाएगा 5/12। ये हमने बोला था पिछले लेक्चर में जब एक कंचा निकालने की बात होगी। आज बात हो रही है 2 कंचे की। तो बस एक चीज याद रखिए कि जब भी एक निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, कोई समस्या नहीं है, बस एक ही काम करिएगा, जितना निकालना होगा उसी ऑर्डर में हम इसको कम करेंगे। अब हमें 2 कंचे निकालने हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए कुल हमारे फेवर में कितने, हमें चाहिए नीले रंग का, तो नीले रंग की गेंदें कितनी है, 5, तो सबसे पहले लिखिए 5 और एक इसी को कम कर दीजिए, 5 × 4, एक कम कर दीजिए। कुल कितनी गेंदें हैं, कुल कितने कंचे हैं, 12, तो टोटल लिखिए 12 और इसको भी एक कम कर दीजिए, 12 × 11। जब एक लेना था तो कुल लिखा और डिवाइडेड बाय टोटल लिखा, मतलब नीले रंग की कुल 5 बटा टोटल गेंदे कुल 5। अब जैसे जैसे हम निकालने वाले कंचों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, इन्हीं को एक एक कम करके गुणा करते जाएंगे, बस इतना ही करना है। तो 2 निकालने के लिए 5 था, 5 और एक कम कितना हुआ, 4, तो 5 × 4 कर लिया। ये टोटल 12 था तो 12 × 11 कर लीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 × 12, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना बचेगा बताइए, 5, और नीचे हो गया 11 × 3 = 33। बस यही आपका आंसर हो गया कि अगर एक बॉक्स में से
दो कंचे आप निकाल रहे हैं, दोनों के नीले रंग की प्रायिकता क्या होगी? 5/33। अब यही समझ लीजिए, अगर वो कहते हैं अगर 3 कंचे निकाल रहे हैं, इसमें नहीं है, अगर किसी और क्वेश्चन में आपसे पूछा कि भाई 3 कंचे निकाल रहे हैं, 3 गेंदे निकाल रहे हैं या 3 संतरे निकाल रहे हैं, कोई भी कुछ भी अलग अलग रंग के 3 चीजें दी हुई हैं या 4 जितना भी दिया है, उसमें से अगर 3 निकालना है तो इसी को 3 कम कर दीजिए। उस कंडीशन में प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5, 1 कम करिए 4 और 1 कम करिए 3। ठीक है, टोटल कितना है? 12, 1 कम किया 11, 1 और कम कर दीजिए 10। समझ पा रहे हैं? 1 कम करते जाइए 3 बार, 3 संख्याएं चाहिए, बस इतना कर लीजिए। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12, 12 कैंसिल हो गया, ऊपर आपको मिल गया 5 और नीचे 11 दहा में 110। अगर 3 कंचे निकाले जा रहे हैं तो उन तीनों के नीले रंग के होने की प्रायिकता ये हो गई। बस यही करना है। अब आप समझ गए तीनों को। 1 निकालना है तो कुल जितना है वो डिवाइडेड बाय टोटल कंचों की संख्या रख दीजिए। 2 निकालना है तो कुल है 5 ही, उसमें से 1 और कम हो जाइए 5 और उससे 1 कम 4, गुणा कर लीजिए। टोटल है 12, 1 कम कर लीजिए 11, गुणा कर लीजिए और फिर इनको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर 3 कंचे निकाले जा रहे हैं तो 3 नंबर कर लीजिए। 5 है टोटल जो आपको चाहिए, 1 कम किया 4, 1 और कम करिए 3 नंबर हो गए। नीचे भी वही करिए, टोटल है 12, 1 कम किया 11, 1 कम कर लिया 10 और इनको हल कर लीजिए, ये हो गया। अगर 2 कंचे निकाले जाते हैं तो नीले रंग की होने की प्रायिकता 5/33। 3 कंचे निकाले जाते हैं तो नीले रंग के होने की प्रायिकता 5/110। 1 कंचा निकाला जाता है तो उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/12। बिल्कुल सही समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम यही रखते हैं, बस रंग बदल देते हैं। चलिए अब आप इसी को देखिए कि अगर ये नीले रंग की जगह कोई और दूसरा कलर हमको बोल दे, कुछ भी, हमारे पास 3 ही रंग है भाई, एक कौन सा है? लाल है, हरा है, नीला है। नीले का निकालिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर हरे रंग की गेंद, अगर हरे रंग का कंचा निकाल रहे हैं तो आप बताइए, हरे रंग में आपके पास फेवरेबल का मतलब कुल हरा रंग कितना है? ग्रीन 3 है, तो ऊपर लिखेंगे 3। कुल कितने कंचे हैं? 12, तो 3/12 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 कम 3, 3 चौको 12, 1/4। अगर 2 कंचे निकाले जा रहे हैं और 2 कंचों में से दोनों के हरे होने की प्रायिकता आपको चाहिए, किसकी प्रायिकता? दोनों के हरे होने की। तो पहले आप लिखिए कुल कितने कंचे हैं, इज इक्वल टू कुल कितने कंचे हैं? 3, 1 कम कर दीजिए 2 और टोटल कितना है? 12, 1 कम कर दिया 11, 2 नंबर ले लेंगे, 2 कंचे ले रहे हैं तो टोटल से 1 घटेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 होता है। ऊपर आ गया 1 और नीचे 11 दूना 22, तो 1/22 प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई हरे रंग की गेंद पाने की। अगर कुल में से 3 कंचे निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितने हैं? ये 3 है, तो आप इनको लिखिए 3 × 2 × 1, ये हो गया हमारा फेवरेबल। 1 कम करते जाएंगे और टोटल कितना है? 12 × 11 × 10, ये करते चले गए। और फिर से वही 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऊपर बच गया 1, तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे 11 दूना 22 दाम में 220, तो 1/220 प्रायिकता होगी। कितना आसान है। ठीक है, अब यही मान लीजिए आपसे कह देता कि भाई आप लाल रंग का बताइए, कोई बात नहीं भाई, ये लो रेड कलर का ले लो, हम लाल रंग की प्रायिकता बता देते हैं। अभी देखो, अगर हमें लाल रंग का चाहिए तो अब लाल रंग की प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो आप हमें ये बताइए कि लाल रंग की कुल गेंदें कितनी है? 4, तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन हो गया 4 और कुल कितना है? 12, तो 4/12, 4 1 कम 4, 4 3 12, प्रायिकता हो गई 1/3, प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गया, राइट। अगर 2 कंचे निकालने हैं, 2 निकाले जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो कुल हमारे पास कितने हैं? 4, 1 कम किया 3, जितना है उसी से घटना शुरू करेंगे और नीचे टोटल है 12 × 11, 4 3 जा 12, 1 जा 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू आ गई 1, नीचे आ गई 11, 1/11 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर आप 3 कंचे निकाल रहे हैं तो 4 से स्टार्ट करिए, कम होइए 4 then 3 then 2, इसको टोटल डिवाइड करेंगे, कुल नंबर है 12, 1 कम किया 11, 1 कम किया 10, ये हो गया। अब देखिए 4 3 जा 12 पूरा कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपको प्रोबेबिलिटी ऊपर मिलेगी 1 और नीचे आ गया 11 5 जा 55। तो लाल रंग की अगर केवल 1 कंचा निकाला जा रहा है और उस 1 कंचे के लाल रंग के होने की प्रायिकता चाहिए तो 1/3।
2 कंचे निकाले जा रहे हैं और दोनों लाल रंग के होंगे, इसकी प्रायिकता 1/11। 3 कंचे निकाले जा रहे हैं और तीनों लाल रंग के होंगे, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/55। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब चाहे 1 कंचा पूछे, चाहे 2 कंचा पूछे, चाहे 3, यानी कि 1 गेंद निकालनी हो, 2 गेंद निकालनी हो, 3 गेंद निकालनी, जितनी मर्जी उतनी निकलवा ले आपसे, ठीक है। और आप सबको क्या करेंगे, उसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है भाई कि देयर आर 2 बॉयज, देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ क्लास। If 2 students were selected randomly, then what is the probability that both are boys? मतलब एक कक्षा में 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, 2 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, तो दोनों लड़के होंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी आपको ये बताना है। तो पहले तो भाई हमें क्या है कि 6 बॉयज हैं और कितनी 4 गर्ल्स हैं, तो हमें कुल पता होना चाहिए कि टोटल क्या है। टोटल हो गए 6 4 10, और हम जानते हैं कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है, फेवरेबल और डिवाइडेड बाय टोटल। बस अब देखिए, अब इन्होंने पूछा 2 का, लेकिन हम आपसे डिस्कस करेंगे तीनों। 2 की जगह नहीं, हम तीनों का कंडीशन डिस्कस करते हैं कि किसका सिलेक्शन किया गया, जब सिर्फ 1 विद्यार्थी चुना गया, जब 2 विद्यार्थी चुने गए और जब 3 विद्यार्थी चुने गए। अब तीनों केसेस में क्या क्या होगा आप देखिए। पहली कंडीशन ये कि जब केवल, अब ये क्वेश्चन है केवल दो विद्यार्थियों के चुने जाने का, मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। अगर 1 विद्यार्थी बुलाया गया और उस विद्यार्थी के, पहला क्वेश्चन है लड़का होने के लिए, तो अगर 1 विद्यार्थी केवल बनाया गया, उसके लड़का होने के लिए प्रायिकता आपको चाहिए, तो कुल से तो डिवाइड करना है, तो जो टोटल है वो तो 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर में पहले ही। ऊपर क्या होगा, जो हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में, और हमें चाहते हैं लड़का, तो लड़के कितने हैं 6, तो 6/10, यानी कि इसी को हल कर लीजिए तो 3/5, यही हो गई हमारी प्रायिकता जब 1 को चुना गया। अगर हमने 2 लड़कों को, 2 विद्यार्थियों का चयन किया, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है, अगर 2 विद्यार्थियों का चयन किया गया और दोनों के हम क्या चाहते हैं, लड़का होने की प्रायिकता, तो पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया 2 की केस में, पहले लड़के कुल कितने हैं 6, जो हम चाहते हैं वो टोटल कितने 6, 1 कम करिए, 6 × 5, कुल कितने हैं 10, इसका भी 1 कम करिए, 2 हैं तो 2 नंबर लेना पड़ेगा, टोटल से 1 कम हो जाइए। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 5 दूना 10 और 2 3 6, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 11, तो कुल वैल्यू हो गई प्रोबेबिलिटी की, जब 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ, दोनों लड़के होंगे, इसकी प्रायिकता 3/11। अगर वो 2 की जगह कितना ले लेता, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 3 विद्यार्थियों का चयन किया गया और बताइए कि तीनों लड़के होंगे, इसकी प्रायिकता क्या, तो फिर से वही काम हम शुरू करेंगे 6 से 1 कम किया 5, 1 और कम होना है 4, 3 हो गए। अब आगे नीचे आ जाइए, कुल कितने हैं 10, 1 और कम करिए, सॉरी यहाँ पर 11 नहीं, क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई, ये 10 की जगह यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, तो ऊपर 3 है नीचे 9, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, इसकी प्रायिकता आपकी आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये कम करना था, गलती से हो गया, तो ये क्या हो गया कि ये 1/3 किया, तो ये प्रायिकता कितनी आ गई 1/3 हो गई। अब यहां पर देखिए क्या है, ये 10 है, अब 10 से 1 कम करिएगा तो क्या आएगा 9, और 9 से 1 कम करिएगा तो क्या हो जाएगा 8। अब आप इसको भी उसी तरह से देखिए, ये हो गया 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ये कट गया। अब फिर देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। यहां पर सॉरी, यहां पे कितना बच रहा है 3 और 2 बच रहा है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये वैल्यू कुल कितना हो गया 1/6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, ये कुल कितने थे 3 हमें चुनने थे, कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के कितने हैं 6 से 1 कम किया 5, 1 कम किया 4,
टोटल है 10, एक कम किया 9, एक कम किया 8। अब इन्हीं को हमें कैंसिल कर देना है। तो क्या किया, 5 दूना 10, 2 आ गया, 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 दूना 4, 2 से 8 को कैंसिल किया, 2 चौको 8। अब फिर 2 से कैंसिल करिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ऊपर 3 है, यहाँ पर 9 है, फिर 3 तिया 9, 3 दूना 6 नीचे आ गया, ऊपर 1 रह गया। तो 1/6 प्रायिकता होगी लड़के होने की जब 3 विद्यार्थियों का चयन होगा और हम तीनों को चाहते हैं कि तीनों लड़के हों। अगर 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ, दोनों लड़के चाहते हैं आप, उसकी प्रायिकता 1/3 है, ठीक है। और अगर एक विद्यार्थी का चयन हुआ, उसका लड़का होने की प्रायिकता 3/5 है। अब यही लड़कों की जगह अगर लड़कियां हो जाएं, लड़कों की जगह क्या हो जाए, लड़कियां हो जाएं, तो फिर देखिए क्या होगा, यही प्रायिकता। अब कुल आप चाहते हैं कि लड़कियां हो, तो लड़कियां पहले हैं कुल कितनी, 4। अगर एक विद्यार्थी का चयन हुआ और वो विद्यार्थी लड़की होगी, इसके लिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कुल लड़कियां 4/10, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक है। अगर 2 लड़कियां चुनी जानी है, दोनों जो चुने गए, दोनों लड़कियां आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, 4 से 1 कम लीजिए 3, कुल विद्यार्थी हैं 10, 1 कम किया तो 9। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर आ जाएगा 2 1 जा 2 और नीचे 5 3 जा 15, यानी कि 2/15 आ गया। अब अगर इसी को हम चाहते हैं कि 3 विद्यार्थियों का चयन हो और तीनों लड़कियां होंगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो शुरू करिए। पहले कुल कितनी होंगी, 4, पहले कितने हो जाएंगे ये 4, 1 कम करिएगा 3 और 1 कम करिए 2, एक एक करके कम होते चले गए। लड़कियां थी 4, 1 कम हो गई 3, 1 कम हो गया 2, कुल विद्यार्थी कितने थे 10, 1 कम हो गया 9, 1 कम हो गया कितना 8। अब देखिए 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, 3 तिया 9, ऊपर बच गया 1 और नीचे आ गया 30, तो लड़की होगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/30। 3 विद्यार्थी चुने जाएं और तीनों में से तीनों लड़कियां होंगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/30, ठीक है। तो इस तरह से आपसे चाहे अब 1 का चयन करवाए, चाहे 2 का, चाहे 3 का, जितना भी निकालना हो, तीनों में आप इस तरह से कर लेंगे। 1 चाहिए तो जो आप चाहते हैं वो ऊपर और कुल संख्या नीचे। 2 चाहते हैं, 2 का चयन अगर हम चाहते हैं और दोनों आप एक निश्चित रंग का चाहते हैं, तो जो आप चाहते हैं उसको ऊपर लिखिए और 1 कम कर लीजिए, नीचे कुल लिखिए और 1 कम कर लीजिए। 3 चाहते हैं तो जो आपका फेवरेबल है उसको ऊपर लिखिए कुल, 1 1 कम करके 2 बार, और नीचे कुल, उसमें से 1 1 कम करके 2 बार, और इसी का मान हल कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।